नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। लेकिन क्योंकि लाइव क्लासें इस वक्त जो है वो नहीं है चैनल पर, और इसीलिए कम से कम आप कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप जो है वो लगातार रिवाइज करते रहें। उसके लिए छोटा सेशन है, मात्र 10 या 15 मिनट का होने वाला है। तो हम लोग जो इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये होली का सेशन है, इसीलिए होली के इस विशेष मौके पर सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट भी है। और ये डिस्काउंट इस प्रकार से है कि यदि आप एनम का बैच जो है वो अगर ले रहे हैं तो ये मात्र आपको 1999 रुपए में मिल जाएगा, जो कि पहले 2499 का मिला था। नहीं, 500 रुपए का डायरेक्ट जो है फ्लैट डिस्काउंट जो है वो दिया गया है, और बार बार ऐसे मौके नहीं आते तो आप कोर्स को ले सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि एनम की जो बुक है, जो कि पहले 850 रुपए की आ रही थी, अब उसका प्राइस भी देखिए कम कर दिया गया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ होली के समय में, यानी कि 24 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक ही ये ऑफर वैलिड रहेंगे, और इसके बाद ये ऑफर चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग आज जो इस क्लास में छोटे सेशन में जो हम लोग जो रिवाइज करने वाले हैं, जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन। और यदि हम आपसे कह दें कि यदि कोई बच्चा जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ है तो उसे कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग पहले कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको जानकारी स्पष्ट नहीं है तो आप देख भी सकते हैं। देखो भाई, अगर किसी बच्चे का भी हाल ही में जन्म हुआ है तो उसको टीके 3 लगाए जाएंगे प्रमुख। बोलो पहला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ओपीवी का टीका है। दूसरा बोलो कौन सा है? बीसीजी का टीका है। अब आप सब फटाफट ये आपको एक काम ये करना है कि ये ओपीवी का बेटा जो भी फुल फॉर्म है ये आपको कमेंट कर देना है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है ये भी आपको कमेंट कर देना है। और इसी के साथ साथ इस पर अगर आपको जानकारी है तो बीसीजी के कितने टीके लगते हैं तो वीडियो को पॉज करके आगे आप कितनी डोजें लगती हैं आगे आने वाले सेशन में सारे के सारे जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे सबसे पहले ओपीवी का टीका लगाया जाएगा, और जन्म होने के पहले 15 दिनों में कोशिश ये रहती है कि टीका लगा दिया जाए। लगाने इन द सेंस मुंह के माध्यम से, यानी कि ओरल रूट के माध्यम से ये टीका जो है बच्चे को दिया जाता है। और इसमें मात्र और मात्र बेटा 2 बूंद जिंदगी की जो है वो दी जाती है। रूट बोलो ओरल है, यानी कि डायरेक्ट जो है वो मुंह के माध्यम से बच्चे को दिया सकती है। अगली प्रमुख बात बेटा, अगर बात करें बीसीजी के टीका की, तो भाई ध्यान रखना कि जो बीसीजी का टीका होता है इसको जन्म के 1 वर्ष बाद तक लगा सकते हैं, पहली बात। और हम कह दें अगर कोई बच्चा 1 माह से कम उम्र का है, ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा 1 माह से कम उम्र का है तो उसके लिए इसकी जो डोज रहने वाली है बोलो कितनी रहने वाली है? 0.05 ml रहने वाली है। यदि कोई बच्चा 1 माह से अधिक उम्र का होगा तो वहां पर जो है 0.1 ml जो है वो दी जाएगी। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है कि इसको जो है बेटा आईडी रूट के माध्यम से, यानी कि इंट्राडर्मल रूट के माध्यम से जो बेटा बच्चे को दिया जाता है, और वो भी जो है वो लेफ्ट अपर आर्म पर देते हैं। एक और बात आपसे हम कह दें कि भाई ये आईडी रूट का एंगल कितना रहता है, ये आपको कमेंट करना है। अगली बात, जो अगला टीका है बोलो कौन सा? हेपेटाइटिस बी है। अगर आपसे कह दें कि ये एक ऐसा टीका होता है जिसको बच्चे का जन्म होने के 24 घंटे के अंदर लगाना चाहिए, तभी जाकर के इसकी जो है वो जो एक्चुअल में जो उसकी पोटेंशियल है वो निकल करके आती है, पहली चीज। सेकेंड चीज ये कि इसकी डोज प्यारे बच्चे कितनी, तो भाई नोट करना कि 0.5 ml इसकी डोज है। इसका जो रूट इसका रहने वाला है वो बोलो क्या? इंट्रामस्कुलर। तो भाई जरा फटाफट बताना हमको कि आखिर ये इंट्रामस्कुलर जो रूट होता है इसमें जो है वो कितने एंगल का हम लोग प्रयोग करते हैं इंजेक्शन को इंसर्ट करते वक्त। और इसके साथ साथ क्योंकि बेटा ये आईएम रूट है तो आपको ये भी बेटा बताना कि आईएम रूट का इंजेक्शन बच्चों पे कहां पर लगता है। मैं हालांकि इसका जवाब देना चाहूंगा। ध्यान रखना बेटा ये आईएम रूट का इंजेक्शन होता है ये छोटे बच्चों में जांग पर लगता है। अगली बात, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा और वो जैसे बेटा 6वें सप्ताह पे पहुंचेगा, जैसे ही मेरा प्यारा बच्चा 6 वीक का हो जाएगा तो उसको जो है ये कुल मिला के 5 प्रमुख टीके लगते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे रोटा वायरस से। देखो भाई ये जो रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है ये जो है बेटा 5 बूंदे जो है वो दी जाएंगी, बोलो किसके? रूट ओरल रूट के माध्यम से। और अगली बात आपसे कह दे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई रोटा वायरस का बेटा इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो जरा इसको आप लोग कमेंट करना कि इससे जो है वो कौन सी समस्या हो जाती है। अगर रोटा वायरस अगर जो है वो अगर किसी बच्चे को इन्फेक्ट कर दे तो उसमें कौन समस्या होती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बात कि बेटा जो आईपीवी जो डोज रहती है पहली ये इसको लगाई जाती है, और यहाँ पर जो डोज रहेगी वो 0.1 ml की रहने वाली है,
जो कि आईडी रूट के माध्यम से, एक बार फिर से बेटा कमेंट करना कि आईडी रूट में बेटा एंगल कितना लगाते हैं, और इसको हम लोग बेटा राइट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अगला जो डोज है बेटा कौन सा है बेटा, वो पीसीवी है। जो बच्चे पीसीवी का फुल फॉर्म जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि बेटा पीसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगली प्रमुख बात, इसकी डोज क्या होगी तो भाई नोट करना कि इसकी डोज होती है 0.5 ml होती है, और इसको भी हम लोग बेटा आईएम रूट के माध्यम से लगाते हैं। आईएम रूट बच्चों में कहां पर लगता है बेटा कमेंट करना अगर जानकारी है। अगली बात बोलो, अगला सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटावैलेंट वैक्सीन, जिन बच्चों को भी जानकारी है वो फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि भैया आखिर पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी बीमारियों को कवर किया गया है, आखिर पेंटा नाम इसका क्यों है, कितनी बीमारियों को कवर करता है और कौन कौन सी बीमारियों को कवर करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगली बात कहते हैं भाई कि ये जो पेंटावैलेंट है इसकी बेटा आईएम रूट के माध्यम से इसको लगाते हैं। डोज बोलो कितनी रहेगी तो भाई 0.5 ml जो है इसकी वो डोज रहने वाली होती है, ये बात ध्यान में रखना आप सभी लोग। इसकी जो साइट है वो यहाँ पर बेटा मेंशन है, और ये साइट आपको कमेंट भी करनी है क्योंकि मैंने कई बार लाइव क्लासेस में इसकी चर्चा जो है बहुत बार की हुई है। हम कह दें अगली बोलो डोज कौन सी जो 6वें सप्ताह पर लगती है किसी बच्चे को, तो भाई नोट करना वो ओपीवी है। एक बार फिर से आप सभी लोग बेटा ओपीवी का फुल फॉर्म कमेंट कर सकते हैं, भाई जरूर करना कि इसकी वजह जो डोज रहने वाली है वही 2 बूंद जिंदगी के, और इसको बेटा हम लोग जो बच्चे को पिलाते हैं यानी कि ओरल रूट के माध्यम से, माउथ के माध्यम से किसी बच्चे को जो है वो दी जाती है। आगे बढ़ेंगे इसके साथ में और देखेंगे अगली महत्वपूर्ण बात। जैसे ही मेरा प्यारा बच्चा 10वें सप्ताह का होगा, ध्यान करना, जैसे ही मेरा प्यारा बच्चा 10वें सप्ताह का होगा तो उस पर जो पहली जो डोज लगाई जाएगी बेटा वो कौन सी होगी, ओपीवी की सेकेंड डोज। ओपीवी की सेकेंड डोज कमेंट आपको करना है फुल फॉर्म, भाई मैं नहीं बताने वाला। अगली महत्वपूर्ण बोलो बात क्या है, रोटा वायरस की जो वैक्सीन रहेगी उस पर बेटा 5 बूंदे बच्चे को पिलाई जाएंगी और उसका रूट बोलो क्या रहेगा, माउथ रूट रहेगा। अगली बात, पेंटावैलेंट की सेकंड डोज बोलो कब लगती है, तो बोलेंगे भैया कि सेकंड डोज 10वें सप्ताह पर लगती है, और इसमें बेटा डोज कितनी रहेगी भाई 0.5 ml डोज रहेगी। इंट्रामस्कुलर जो है वो किसी बच्चे को हम लोग जो है वो देते हैं इस वैक्सीन को। अगली बात करें यहां पर भाई 10वें सप्ताह में जो बच्चा होता है उसमें कौन सी 10 सप्ताह पर बच्चे कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जो बच्चा सीखने लगता है, क्या वो सोशल स्माइल करने लगता है, हाँ या ना, ये बात आपको करना है। और ये सोशल स्माइल जो बच्चा करता है तो वो कब करता है ये बात भी आपको जो है एग्जैक्ट कमेंट पे बतानी है। आगे आएंगे, जैसे ही प्यारा बच्चा 14 सप्ताह का होगा तो कई टीके लगेंगे। सबसे पहला तो रोटा वायरस की तीसरी डोज लगेगी प्यारे बच्चों, जो कि 5 ड्रॉप के साथ ओरल माध्यम से दी जाएगी यानी कि मुंह के माध्यम से पिलाई जाएगी। अगली डोज रहेगी प्यारे बच्चों आईपीवी की, बोलो कितने एमएल डोज है बेटा 0.1 ml की डोज है, जो कि आईडी रूट से, इसका मतलब इंट्राडर्मल रूट से जो है बच्चे को दी जाएगी। कहां पर, राइट अपर आर्म में दी जाएगी। अगली बेटा जो डोज आप देख रहे होंगे बोलो कौन सी है, पीसीवी है। पीसीवी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। पीसीवी की जो सेकंड डोज होती है वो 14वें सप्ताह पर लगती है, आईएम रूट यानी इंट्रामस्कुलर लगती है। कितने ml की डोज लगती है, 0.5 ml की डोज लगती है। और ये कहां पर लगती है एक बार फिर कमेंट करना। आईएम में एंगल कितना होता है कमेंट करना। पेंटावैलेंट की तीसरी डोज भी बोलो कब लग जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 14 सप्ताह पर लगती है, और इसकी जो डोज की जो माप होती है वो 0.5 ml की होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ओपीवी की तीसरी डोज जो लगेगी वो प्यारे बच्चे लगेगी जिसमें भी 2 बूंद जिंदगी के जो है वो काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम लोग जैसे ही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जैसे ही बच्चा 9 महीने का हो गया तो बच्चे का 9 महीने में पहुंचने के बाद कौन कौन सी जो है वो नई चीज लगती है, और जो वैक्सीन पहली लग रही थी उसके बाद कौन कौन सी नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, 2। बोलो पहली कौन सी, एमआर की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई, नई बच्चे में लगती है। जैसे बच्चा 9 महीने का होगा तो 3 नई वैक्सीन आ गई। बोलो पहली कौन सी आ गई भाई, एमआर आ गई। दूसरी बोली कौन सी आ गई भाई, जापानीज इंसेफेलाइटिस आ गई। अगली बोलो कौन सी जाएगी, विटामिन ए की आ गई। इसके अलावा आईपीवी और पीसीवी पहले से लग रही थी। तो हम बोले बेटा कि एमआर आखिर इसको किस एंगल में लगाएंगे भाई, नोट करना कि इसको जो है वो हम लोग एससी रूट से, एससी रूट का बेटा फुल फॉर्म कमेंट कर देना, इसका एंगल कितना है वो कमेंट कर देना। डोज बोलो कितनी लगेगी भाई, 0.5 ml की यहां पर डोज लगती है। अगर हम कहते भाई पीसीवी की बेटा जो सेकंड जो डोज लग रही है वहां पर वो कितनी, 0.5 ml के साथ में आईएम रूट से लगती है किसी भी 9 महीने के बच्चे को। अगली बात बेटा जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है जो कि आईएम रूट से लगाते हैं, 0.5 ml की डोज रहती है। और इसको हम लोग कहां पर लगा रहे हैं कमेंट करना। जापानीज इंसेफेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड बुखार आने पर कितना होता है कमेंट करना।
विटामिन ए जो कि हम लोग जो डोज दे रहे हैं, पहली डोज बोलो कितने ml की होती है भाई, नोट करना कि 1 ml या फिर 1 लाख आयु, जो कि हम लोग बेटा ओरल रूट के माध्यम से जो है बच्चे को देते हैं। और ये विटामिन ए जापानीज इंसेफेलाइटिस और साथ में एमआर की जो वैक्सीन होती है 9वें महीने में बच्चे के लगाई जाती है। इस बात को भी जो है वो आपको अपने ध्यान पर रखना है और इस पर भी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि यहां से बहुत सारे जो है बेटा प्रश्न बन करके वो आते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा 16 से 24 माह का होगा, जैसे ही कोई बच्चा लगभग 2 साल पहुंचने वाला होगा, तो उसमें कई वैक्सीन और लगेंगी। जैसे कि आपसे कह दे, सबसे पहले एमआर की सेकेंड डोज लगेगी और इसकी डोज कितने का 0.5 ml की इसकी डोज रहेगी। रूट बोलो कौन सा रहेगा, एससी रूट इसमें रहने वाला है। एससी रूट का बेटा एंगल कौन सा है कमेंट कर देना, और जो कि राइट अपर आर्म पर लगती है। अगली बात कहते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज लगती है, जो कि बोलो कितनी ml रहती है भाई, बोलेंगे हम लोग कि सर ये 0.5 ml की जो है वो डोज रहती है, जो कि इंट्रामस्कुलर जो है वो लगती है। आईएम रूट में एंगल कितना है, ये बात आपको कमेंट करनी है। अगली जो डोज आती है वो इंट्रोड्यूस होती है वो डीपीटी, यानी कि जैसे ही कोई बच्चा 16 से 24 माह का होता है, वैसे ही बेटा उस पर डीपीटी की डोज लगाई जाती है, जो कि 0.5 ml की लगती है। भाई ध्यान रखना, जो कि आईएम रूट के माध्यम से लगाते हैं। अगली विटामिन ए की बेटा सेकेंड डोज लगती है, जो कि भाई बढ़ करके 1 ml से 2 ml हो जाती है। याद रखना, मैंने आपको बताया है, आपको कमेंट ये करना है कि विटामिन ए की कुल कितनी डोज लगती हैं और सभी डोजों को मिला करके कितने ml की जो विटामिन ए होती है वो किसी बच्चे के शरीर में इंसर्ट कराई जाती है, ये बात आपको कमेंट करनी। अगली बात ओपीवी की अगली बेटा डोज आती है, जो कि वही 2 बूंद जिंदगी के साथ काम चल रहा होता है यहाँ पर भी। और ये जैसे बच्चा कोई 16 से 24 महीने का होता है, तो यहाँ पर बेटा ये 5 और वैक्सीन जो है उस पर इंट्रोड्यूस होती हैं। इसके साथ ध्यान रखना कि जितने भी जो है ये जितनी भी प्रकार की वैक्सीन हैं, यहां से हर बार हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस सेशन को कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, जब तक ये सारी चीजें आपको याद ना हो जाए। और यदि आप इसको याद कर लेंगे और आपने यदि सारे जो भी मैंने प्रश्न पूछे बीच में, यदि आपने उसका सही उत्तर भी दे दिया, तो लास्ट में आपको जो है वो निश्चित है कि इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से आपसे आग्रह है, अनुरोध है। और साथ में मैं बता दूं कि भाई देखो होली का अवसर चल रहा है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, और जब इतने डिस्काउंट किसी कोर्स पर दिया जाता है, तो यदि आपने अभी तक कोर्स को नहीं लिया है तो फटाफट विजडम नर्सिंग ऐप जाकर के डाउनलोड करना है। या आप चाहे एप्पल का मोबाइल चला रहे हो चाहे वो एंड्रॉयड, दोनों में ये एप्लीकेशन बेटा अवेलेबल है। वहां पर आप जाएंगे, आप एनएम कोर्स सेलेक्ट करेंगे और सभी प्रकार के एनएम बैचों में डिस्काउंट है। बोलो कितने का मिल रहा है, ये 1999 रुपए का बेटा। जो बुक है वो भी 850 रुपए से घट करके बोलो कितने पर आ गई है, ये बेटा बुक जो है वो 600 मिलने लगी है। और ये जो बुक है बेटा ये आपको 2 जगह पर मिल जाएगी। बोलो कहाँ कहाँ पर, पहले तो ऐप पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दूसरी बेटा मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर। बोलो कहाँ पर, फ्लिपकार्ट पर भी जो बेटा ये बुक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।